एक बार फिर से आपका जीएस क्लास बाय आजाद सर में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आजाद सर। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बस आप अंत तक जुड़े रहे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जो भी नए वीडियो डाला जाए वो उसका अपडेट्स आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ कि बौद्ध धर्म एक परिचय, यानी हम लोग बौद्ध धर्म का बहुत संक्षिप्त में जल्दी में हम लोग एक परिचय जानेंगे कि बौद्ध धर्म है क्या। तो बौद्ध धर्म जैसा कि नाम में ही है, वो एक बौद्ध धर्म है। ठीक, आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इनके जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। कौन थे इनके संस्थापक? गौतम बुद्ध। ठीक, तो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म हम दोनों को इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध से संबंधित जो क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है या पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि गौतम जो बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ, तो आप याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर से आप याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में, जो कि कपिल वस्तु में है, वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बचपन का नाम अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के बचपन के क्या नाम था, तो आप याद रखेंगे सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आप याद रखेंगे बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर पिताजी का नाम पूछे तो पिताजी का नाम था सुद्धोधन, जो कि शाक के कुल के नरेश थे। ये चाहते थे कि गौतम बुद्ध भी यानी सिद्धार्थ भी एक महाप्रतापी शासक बने, लेकिन वह एक सन्यासी बने, यानी एक धर्म के संस्थापक बने। अगर माता का अगर नाम पूछा जाए तो महामाया, गौतम बुद्ध के माता जी का नाम था महामाया। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो मात्र जन्म लेने के 7वें दिन बाद ही महामाया का निधन हो जाता है, यानी महामाया की मृत्यु हो जाती है। तब जाकर गौतम बुद्ध के जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, वही गौतम बुद्ध का लालन पालन की। यानी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इनकी दो माता की भूमिका इनके जीवन में। पहला महामाया जो कि जन्म देने का काम की, लेकिन लालन पालन करने का काम की इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। अगर पत्नी की बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध शादीशुदा नहीं है। गौतम बुद्ध शादीशुदा है। आप याद रखेंगे उनके पत्नी का नाम था यशोदा। और ये भी याद रखेंगे मात्र 16 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी हो जाती है। ठीक, और शादी होने के बाद में इनको एक पुत्र भी हुआ था, पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम राहुल था। आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, बीपीएससी, यूपीएससी, ठीक, विभिन्न प्रतियोगी एग्जामों में, परीक्षाओं में इनसे सवाल रहता है। अब आइए इनके गुरु को देखा जाए कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम हमेशा पूछता है, तो आप याद रखेंगे एक आजार कलाम और दूसरा रामपुत्र इनके गुरु है। इसे भी आप याद रखेंगे। अब आइए जो बौद्ध धर्म में कुछ ऐसे शब्दावली है, उसका मतलब क्या होता है उसको जाना जाए, उसके पीछे इतिहास क्या है, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसको देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं महाभिनिष्क्रमण। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके पिताजी सुद्धोधन जी चाहते थे कि वो एक महाप्रतापी शासक बने, पूरे विश्व पर वे शासन करे। लेकिन ज्योतिषों ने बताया था कि नहीं सुद्धोधन, तुम्हारा पुत्र राजा नहीं बनेगा, एक सन्यासी बनेगा। ठीक, तो बहुत सारे उन्होंने नियम कानून बनाए ताकि यह एक राजा ही बने। लेकिन जब यह बिहार के लिए निकले, यानी घूमने के लिए निकले अपने राजमहल से, तो इन्होंने 4 ऐसी चीजें देखा जिसके कारण इनका जो हृदय था, मानस पटल था, बदल गया। वह कौन कौन चीज इन्होंने देखा कि इनका जीवन बदल गया, ये भी सवाल में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। सबसे पहले उन्हें
एक वृद्ध दिखाई दिया, एक बुढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, उसके बाद में एक रोगी को देखे, फिर एक मृतक यानी एक लाश को देखा, और चौथी चीज इन्होंने एक सन्यासी को देखा। और इन चारों को देखने के बाद में, ध्यान से सुनो, ठीक, इन चारों को देखने के बाद में उनका जो हृदय था यानी मानस पटल था वह बदल गया। ठीक, तब जाकर इन्होंने क्या किया, अपने पत्नी को, अपने बाल बच्चे को छोड़कर आधी रात में 29 वर्ष की उम्र में, आप ये भी याद रखेंगे, कितने वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना राजपाट, अपना घर क्या किया, छोड़ दिया। जब इन्होंने घर छोड़ने का काम किया तो उसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे कि जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर का त्याग किया तब उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग अब ज्ञान प्राप्ति के बारे में जानते हैं। जब गौतम बुद्ध महाभिनिष्क्रमण के लिए निकलते हैं यानी घर का जब त्याग करते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य था कि ज्ञान की प्राप्ति करना। आखिर दुख है तो उस दुख का कारण क्या है और उसका निवारण क्या होगा, इसी के प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध घर से निकले हुए थे। और वह दिन था बैसाख पूर्णिमा का वह दिन, जहाँ गौतम बुद्ध कड़ी तपस्या करने के बाद में एक बट वृक्ष के नीचे, ये भी पूछता है, इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सारे जगह फेमस हो गए। बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के लिए खास दिन होता है। क्यों खास दिन होता है? क्योंकि इसी दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछ दे आपसे कि किस वृक्ष के नीचे, बताइए आप लोग, किस वृक्ष के नीचे? बट वृक्ष के नीचे। ठीक, और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप याद रखेंगे, लुम्बिनी जो जगह था इसलिए फेमस हो गया क्योंकि गौतम बुद्ध का वहां पर जन्म हुआ। बोध गया किस लिए फेमस हुआ? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आइए धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, इसका मतलब क्या है बौद्ध धर्म में? देखिए, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो शुरू में इनके साथ 5 ब्राह्मण जुड़े हुए थे। घोर तपस्या किए, लेकिन तपस्या उसमें इन्होंने अन्न जल को त्यागा था, लेकिन उन्होंने अंत में देखा कि अन्न जल त्यागने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, इन्होंने एक महिला के हाथों भोजन किया था जिससे नाराज होकर ब्राह्मण छोड़कर चले गए। बाद में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी सम्मा संबुद्ध हुए गौतम बुद्ध, तब जाकर इन्होंने पहला जो ज्ञान दिया था, ठीक, 5 ब्राह्मणों को, कहाँ आप याद रखेंगे, सारनाथ में। ठीक, तो पहली बार इन्होंने सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के बाद में ज्ञान का क्या किया, उपदेश का क्या किया, प्रचार किया, प्रसार किया। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब कि जब गौतम बुद्ध पहली बार ज्ञान यानी उपदेश देने का काम किया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल आपसे अगर पूछ दे कि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने कहाँ अपने उपदेश का प्रचार किया, सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, तो सारनाथ दिया। इसको याद रखेंगे। फिर से बता रहे, लुम्बिनी जन्म हुआ इसलिए प्रसिद्ध है। बोध गया जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सारनाथ जहाँ इन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। अब आइए महापरिनिर्वाण, इसका मतलब क्या है और इससे जुड़ा हुआ इतिहास क्या है? देखिए, जब गौतम बुद्ध, निर्वाण का मतलब होता है शरीर का त्याग करना। निर्वाण का मतलब होता है शरीर का त्याग करना। जब गौतम बुद्ध अपने शरीर का त्याग किए, यानी जब गौतम बुद्ध का निधन हुआ, तो उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। यानी जब महात्मा बुद्ध अपने शरीर का त्याग करते हैं, इस दुनिया से विदा होते हैं, तब उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और वह जगह था कुशीनगर। कुशीनगर में इन्होंने अपने देह का त्याग किया था, अपने शरीर का त्याग किया था। आप याद रखेंगे 403 ईसा पूर्व में। कब? 403 ईसा पूर्व में देवरिया में। कहा? देवरिया में इन्होंने अपने
देह का, अपने शरीर का त्याग किया था। यानी कुशीनगर कौन चीज के लिए फेमस हो गया? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध अपने शरीर का त्याग किए, यानी महानिर्वाण को प्राप्त किए। इसलिए कुशीनगर में भी आप जाइएगा तो वहां भी बहुत सारे बौद्ध पर्यटन स्थल बनाए गए हैं, निर्मित किए गए हैं। अब आइए हम लोग कुछ बौद्ध ग्रंथ जिससे सवाल आता है। देखिए बौद्ध ग्रंथ में मुख्य रूप से आप त्रिपिटक का नाम सुनते होंगे। त्रिपिटक अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन दे देता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो आप याद रखेंगे त्रिपिटक का संबंध जो है वह है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। याद रखेंगे त्रि का मतलब होता है तीन, और पिटक का मतलब होता है टोकरिया। तीन टोकरिया इसका अर्थ होता है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथ में तीन पिटक की बात की गई है। कौन कौन? तो आप पहला याद रखेंगे विनय पिटक, दूसरा याद रखेंगे अभिधम पिटक, और तीसरा याद रखेंगे सुत्त पिटक। इसी में बौद्ध ग्रंथ यानी बौद्ध धर्म जो मानते हैं उन्हें कैसे व्यवहार करना है, उनका आचरण कैसा हो, क्या नियमावली है, इसी बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है। जैसे कि हिंदुओं में पुराण है, गीता है, रामायण है, मुस्लिम में कुरान है, ईसा में बाइबिल है, ठीक उसी प्रकार ये आपको बौद्ध धर्म का बौद्ध ग्रंथ है। चलिए हम लोग आगे देखा जाए कि जो बौद्ध धर्म है वो कौन चीज की बात करता है, कैसी शिक्षा की बात करता है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इससे भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्य की बात करता है। आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्य की बात करता है। कौन कौन है आइए उसको देख लिया जाए। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने यही 4 आर्य सत्य को जानने के लिए कड़ी तपस्या की थी। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इस संसार में दुख है। उन्होंने पहली चीज देखा कि इस संसार में दुख है। दूसरा चीज उन्होंने देखा कि दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण है। दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण है। तीसरा आर्य सत्य की बात उन्होंने किया, दुख का नाश। यानी इस दुख का नाश क्या है? जरूरी है। ठीक, तो क्यों होगा? तो इसका कोई ना कोई मार्ग होगा। दुख के नाश का क्या होगा? मार्ग होगा। यानी दुख, दुख का कारण, दुख का नाश और दुख का निवारण, ये 4 आर्य सत्य की बात करता है बौद्ध धर्म। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो दुख से मुक्ति के लिए गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। अब क्या है यह अष्टांगिक मार्ग? ठीक, आप सुनते होंगे कि बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग की बात करता है और अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए कहता है। तो गौतम बुद्ध ने संसारिक के मोह माया से, दुख से निकलने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनावरण किया था। आइए हम लोग देखते हैं कि वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है। आप लोग देख सकते हैं, पहला सम्यक दृष्टि, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वचन, चौथा है सम्यक कर्म और पांचवा है सम्यक जीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। यानी टोटल बौद्ध धर्म 8 मार्ग की बात करता है, 8 ऐसे आचरण की बात करता है जिसे से संसार के दुखों से, कष्टों से मुक्ति मिल सकता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उसके अलावा जो बौद्ध धर्म है यह 10 शील गुणों की चर्चा करता है, 10 आचरण की बात करता है। आइए अब ये 10 शील गुण कौन है, 10 आचरण कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सत्य, गौतम बुद्ध सत्य पर बल दिए, यानी सत्य बोलो। अहिंसा यानी हिंसा मत करो, अहिंसा के मार्ग पर चलो। तीसरा कि चोरी ना करना, आप याद रखेंगे तीसरा जो शील गुण है चोरी ना करना। उसके बाद में धन संग्रह ना करना। ठीक, उतना ही है। आप भोजन भिक्षा आप देखते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे
कि जो भी बौद्ध भिक्षु है वह देशाटन करते हैं, घूमते हैं, उनको जो भी मिल जाता है खाने के लिए बस उन्हीं से अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक, उसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक, नृत्य व गायन का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, उसके अलावा असमय भोजन ना करना। देखिए इसमें कितनी बड़ी साइंस छुपा हुआ। असमय अगर हमारा भोजन करते हैं तो हमारे आचार व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक, तो असमय भोजन ना करना ये भी हमारे आचरण के अंतर्गत 10 शील के अंतर्गत आता है। कोमल सैया, कोमल सैया का त्याग ये विद्यार्थी के लिए काफी जरूरी है। आप यहाँ से भी कुछ सीख सकते हैं। कोमल सैया यानी मुलायम जो बिछावन है, सैया का मतलब होता है सेज, उसका आप त्याग कीजिए, क्योंकि अगर आप मुलायम बिछावन पर सोते हैं तो आपको नींद आएगी, आपको जल्दी बिछावन छोड़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन विद्यार्थी को अधिक सोना नहीं चाहिए। आप लोग सुने होंगे ना कि कुकुर की तरह आपका नींद होना चाहिए। यानी कुत्ता अगर रहता है उसका अगल बगल सब जाइए, उसको भनक मिल जाती है, वो क्या हो जाता है, जग जाता है। ठीक, स्वानिंद्रा। ठीक, तो ये कोमल सैया के त्याग की बात करते हैं। उसके बाद में कामनी एवं कंचन का त्याग करते हैं। तो टोटल इस तरह से बौद्ध धर्म 10 शील गुणों यानी 10 आचरण की बात करता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जो कि आपके लिए काफी VVI होने वाला है। प्राय सभी एग्जामों में इससे एक सवाल रहता ही तो रहता है। आप बैठिए एग्जाम में और मालूम कीजिए कि हाँ सच में यह बात सही है कि नहीं है। आइए देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म जो था अपने प्रचार के लिए, अपने प्रसार के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगीतियों का आयोजन करता था। तो टोटल 4 संगीति हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए उसको समझते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था तो आप याद रखेंगे, राजगिरी में हुआ था। किसके शासन काल में तो अजात शत्रु के शासन काल में। और अध्यक्षता कौन किया था तो आप याद रखेंगे, महाकश्यप ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। देखिए कितना सवाल है। प्रथम बौद्ध संगीति का काल क्या है, कब हुआ था तो 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था तो राजगिरी में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया तो महाकश्यप किया। अब आइए देखते हैं हम लोग द्वितीय बौद्ध संगीति को। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में। और इसका अभिनंदन तो अभी बाद में ले जाना। इसका द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी यह काला अशोक के शासन काल में हुई थी। आप याद रखेंगे, काला अशोक पूछ दे कि काला अशोक के शासन काल में कौन बौद्ध संगीति हुई थी तो आप याद रखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अध्यक्षता कौन किया था तो साब कमीर ने इसकी अध्यक्षता किया था। अब बढ़ते हैं हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति की ओर। तो तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में। आपसे यह भी पूछा जाए कि पटना का प्राचीन नाम क्या है, क्या नाम है, पाटलिपुत्र। आप याद रखेंगे पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। और यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। और उस समय यहाँ का जो शासक था वह अशोक थे। कौन, सम्राट अशोक। आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक, ये मौर्य वंश के महाप्रतापी शासक। देखते हैं आप लोग ना चक्र जो लगा हुआ अशोक चक्र झंडा के बीचों बीच में। ठीक, उसके अगर देखा जाए कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किया था तो आप याद रखेंगे मोगलीपुत्र ने। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, मोगलीपुत्र ने। अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडल ग्राम में। आप याद रखेंगे, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर के कहाँ हुआ था तो आप याद रखेंगे कश्मीर के कुंडल ग्राम में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और इस समय का
शासक कौन था? कनिष्क। अध्यक्षता कौन किया था? तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो आपसे जो भी सवाल पूछे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, जो भी VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनने वाला था, मैंने उस पर आपको परिचय कराया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रहने देते हैं हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।